बादशाह और रियाया से एक शख्स की कहानी जो अपने अंदर बहुत मायने रखती है, जो अपने अंदर कहानी का आगाज, उस आगाज के बाद कहानी का इंटरवल, फिर कहानी का क्लाइमैक्स भी उस बादशाह की कहानी में आता है। तो उसी तरह उसका इख्तिताम जो कि इंतहाई सबक आमोज है, जो आपकी जिंदगी, आपकी सोच और आपकी जिंदगी के तगय्युरात को तब्दील करके मुस्तकिल ज़ाहिरी व बातिनी नेमतों का एहतमाम फरमाया जाए, तो यकीनन ऐसा मुमकिन है। लेकिन उससे कबल उसको एक अहम हालात से गुजरना पड़ता है। वो हालात को समझने के लिए बादशाह और एक शख्स का अहम वाकया विज़डम इन यानी सराय हिकमत में आपको खुशामदीद कहते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को एक्टिवेट ज़रूर करें। अब्तला के बाद अल्ताफ़ इलाहिया, मैं तुम्हारे सामने अल्लाह और बंदे के तल्लुकात के मुतल्लिक एक मिसाल बयान करता हूँ। कोई बादशाह अपनी रियाया में से एक शख्स को अहल देख कर एक शहर की हुकूमत उसके सुपुर्द कर देता है और उसे हिल्लत व एजाज अता फरमाते हुए उसे अपना मोतमद बनाता है। फिर वो शख्स अपने मनसब की रियायत व पासदारी करते हुए एक अरसा तक अपने फराइज व जिम्मेदारियां अदा करता है और बादशाह को अपनी किसी बदनज़मी और बेएतदाली से नाराज नहीं होने देता। अहलियाने शहर भी उसके हुस्ने इंतजाम से खुश होकर उसे तहसीन व आफरीन करते हैं और बादशाह भी उसकी अतात व सलाहियत की दाद देता है। लेकिन एक अरसा के बाद वो शख्स असबाबे तईश में उलझ जाता है, अपने ओहदा व मनसब के घमंड में मगरूर हो जाता है और अपने फराइज की तामील से बिल्कुल गाफिल व बेपरवाह हो जाता है। उसके ये हालात क्वाइफ जब बादशाह को मालूम होते हैं तो वो उस पर नहायत बरहम और गजबनाक होता है और उसे उस ओहदा से मजूल कर देता है। फिर उससे उन जराइम का मुहासबा किया जाता है जो उसने अपने दौरे हुकूमत में उसके अवामिर और नही के खिलाफ किए थे और तहकीकात के बाद उसे मजूल करके ताज़ीर की जाती है, यानी सजा दी जाती है। इन हालात को देख कर उसका गुरूर और तकब्बुर ज़ाइल हो जाता है। वो अपनी तकसीरों और कोताहियों पर पशेमान होकर तौबा करता है और पक्की, सच्ची और हकीकी तौबा करता है। उसका ये अजज़ व इनकसार और नदामत व इन्फाल बादशाह के इल्म व मुशाहिदा में आते हैं और वो उसे दोबारा उसके साबका अहदा व मनसब पर ताज़ीम व तकरीम के साथ फाइज कर देता है और उस पर पहले से भी कहीं ज्यादा अल्ताफ व अनायत कर फरमाता है। और यहाँ से इस कहानी का इंटरवल शुरू होता है कि फिर ये अताए हुकूमत व क़यादत, ये इनाम व कराम, ये अल्ताफ व अनायत उसके लिए दायमी व मुस्तकिल कर दी जाती हैं, यानी हमेशा के लिए मुस्तकिल कर दी जाती हैं और उससे वापसी नहीं ली जाती। बस यही मिसाल अल्लाह और बंदे के तल्लुकात व मामलात पर चस्पा होती है। अल्लाह ताला जब एक मोमिन को मुकर्रब व बरगजीदा करार देता है तो उस पर अपनी बेपाया नेमतें, बख्शिशें वसीयत फरमा देता है। ऐसी नेमतें जो ना किसी आंख ने देखी और ना किसी कान ने सुनी, मसलन बातिनी नेमतों में आसमान और जमीन के अजाइब व गराइब, कायनात के इसरार व हुक्म, कश्फे रूहानी, अजाबत दुआ, तकवा, महबूबियत, कल्ब में कलमाते हिकमत का नजूल और मिजादिलत जिक्र वगैरह। इसी तरह बातिनी नेमतों के अलावा अल्लाह ताला उस पर ज़ाहिरी नेमतों का एहतमाम भी फरमाता है। उसको दुनिया के लिए भी नेमतें अता फरमाई जाती हैं। इस तरह उसके जिस्मो जवारिह में सेहत व तवानाई अता फरमाता है। उसे उम्दा माकुलात व मशरूबात तफवीज़ फरमाता है। हिलालो मुबाह चीजों में उसके लिए वुसअत व फराही पैदा करता है और उसे निकाह की तौफीक देकर अहलो अयाल में बरकत देता है। ये बातनी और ज़ाहिरी नेमतें अरसा दराज तक उसके पास रहती हैं और वो उनसे मुतमत्ता हो जाता है, हत्ता कि वो उनमें मशगूल व मनहमक होकर गफलत इख्तियार करने लगता है और अपने रिज़्क़ को परवरदिगार और माबूद व मसजूद को फरामोश करके नफ्स अमारा का अतबा करते हुए फस्को फजूर में पड़ जाता है। यहाँ पर स्टोरी का क्लाइमेक्स आता है जब वो समी और बसीरत उसकी ये कैफियत देखता है, यानी वो हक्को हक्के कार अल्लाह ताला जो समी भी है बसीर भी है उसकी ये कैफियत देखता है, तो बजाय उसको गाफिल व मुर्तिद करने तो इस्लाह अहवाल के लिए उसे मसाइब में मुब्तला कर देता है और उसे मुसरत व परेशानी का सामना होता है। फिर वो अपने उन हालात की वजह से गौर व होश करने लगता है और उसे अपने ज़ाहिरी
ظاہری व बातनी तगय्युरात से महसूस होता है कि उस तगय्युर का बाइस उसकी अपनी गफलत व मसीयत है। यानी ये वो क्लाइमैक्स जहाँ पर मालिक हक्को हक्के कार उसको ऐसे मसाइब देता है और अपनी ही बसीरत से उस शख्स की नजर उसके फसक व फजूर में करवाता है, जिस वजह से उस शख्स को अपनी गफलत व मसीयत का गम होता है और अपनी कोताहियों का इल्म होता है। यहाँ पर स्टोरी का कंक्लूजन होता है कि बस वो शख्स अल्लाह ताला के हुजूर तौबा व नदामत के साथ सिराते मुस्तकीम की जानिब रुजू करता है। बस वो अल्लाह ताला के हुजूर तौबा व नदामत के साथ सिराते मुस्तकीम की जानिब रुजू करता है और एतकादी व अमली लिहाज से साबका दस्तूर अमल इख्तियार करता है। जब वो नफ्स अमारा के अतबा से बेजार व किनारा कश होकर मोहब्बत व अतात और तौबा व नदामत से अपने परवरदिगार की जानिब रुजू करता है तो उसे अल्लाह ताला की तरफ से बशारतें सुनाई जाती हैं और साबका तलब शुदा नेमतें नहायत वुसअत व अफराद से उसको दोबारा अता की जाती हैं। उसके लिए अल्लाह ताला के ज़ाहिर व बातिनी लताइफ व बरक़ात का इफ्तिताह होता है। हल्के खुदा उसके साथ मोहब्बत व तामुन करती है और हर जगह उसकी तारीफ व तौसीफ होने लगती है। अरबाब हुकूमत व सतूत और बादशाहों को उसके लिए मुसख्खर कर दिया जाता है और इसी तरह अल्लाह ताला उस पर अपनी ज़ाहिरी व बातिनी नेमतों का इत्माम फरमाता है। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, कोई शख्स ये नहीं जानता कि उसके नेक अमाल की जजा के तौर पर उसकी आंखों की ठंडक के लिए कैसी कैसी चीजें पोशीदा रखी गई हैं। ये इनामो कराम, ये अल्ताफ व अनायत उसके लिए दायमी व मुस्तकिल कर दी जाती हैं, यानी हमेशा के लिए मुस्तकिल कर दी जाती हैं और उससे वापसी नहीं ली जाती। बस यही मिसाल अल्लाह और बंदे के तल्लुकात और मामलात पर चस्पा होती है। अल्लाह ताला जब एक मोमिन को मुकर्रब व बरगजीदा करार देता है तो उस पर अपनी बेपाया नेमतें, बख्शिशें, वसीयत फरमा देता है और उसे हिल्लत व एजाज अता फरमाते हुए उसे अपना मोतमद बनाता है। ऐसी नेमतें जो ना किसी आंख ने देखी और ना किसी कान ने सुनी। इन हालात को देखकर उसका गुरूर व तकब्बुर ज़ाइल हो जाता है। वो अपनी तकसीरों और कोताहियों पर पशेमान होकर तौबा करता है और पक्की, सच्ची और हकीकी तौबा करता है। वो अल्लाह ताला के हुजूर तौबा व नदामत के साथ सिराते मुस्तकीम की जानिब रुजू करता है और एतकादी व अमली लिहाज से साबका दस्तूर अमल इख्तियार करता है। फिर वो अपने उन हालात की वजह से गौर व होश करने लगता है और उसे अपने ज़ाहिरी व बातिनी तगय्युरात से महसूस होता है कि उस तगय्युर का बाइस उसकी अपनी गफलत व मसीयत है। उसका ये अजज़ व इनकसार व नदामत व इनफाल अपनी पसंद और ख्वाहिश व ज़रूरत को सिर्फ अल्लाह ताला के जायज़ व हलाल की हुई चीज़ों तक महदूद रखते हैं और अपनी वुसअत व फराही माल से उन्हें जायज़ व सेहतमंद तरीक पर हासिल करके इस्तेमाल में लाते हैं और अल्लाह की नेमतों का हर दम शुक्र बजा लाते हैं। ये लोग बरकत व फलाह पाने वाले हैं। वो महलूकात के किसी पहलू में तो उसके जमाल का मुशाहिदा करते हैं और किसी रुख में उसके जलाल को देखते हैं, यानी अल्लाह ताला के जलाल को उसी महलूक के किसी रुख में देखते हैं।